बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गया था तो उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी एयरफोर्स के लोग थे उन्होंने अपने जहाज़ों को लिया और कुछ उज़्बेकिस्तान चले गए, क्योंकि उज़्बेकिस्तान उनको नज़दीक पड़ता था। इसलिए बहुत से जो जहाज़ थे, बहुत से जो हेलीकॉप्टर्स थे वो लेके तो उनकी एयरफोर्स के जो पायलट्स थे वो उज़्बेकिस्तान चले गए। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी बना के दी थी। आई बिलीव कि वो एक पिक्चर एनालिसिस की वीडियो थी। और बाकी जो अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास जो हेलीकॉप्टर और जो जहाज थे उनको अमेरिकन जो थे उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब कर दिया था, तबाह कर दिया था। लेकिन फिर मैंने आपको एक और बात वीडियो बना के दी थी कि अफगानिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, अफगानिस्तान के जो पायलट्स हैं, वो दोबारा इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी एयरफोर्स को जो है अब दोबारा बिल्ड करना शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक वो अपनी एयरफोर्स को जो है वो बेहतर बना चुके हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि जो उस वक्त जहाज उज़्बेकिस्तान की तरफ गए थे, जो हेलीकॉप्टर उस वक्त उज़्बेकिस्तान गए थे, उनका क्या बनेगा। उन हेलीकॉप्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा MI-17 हेलीकॉप्टर्स थे। उन जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स के अंदर UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। A-29 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट यानी कि सुपर टकानो जहाज़ शामिल थे। उसके बाद AC-208 आर्म लाइट यूटिलिटी प्लेन्स शामिल थे। सेसेना 208 शामिल थे। ये स्मॉल ट्रांसपोर्ट वगैरह के जहाज़ हैं। पिलाटस PC-12NG जहाज़ शामिल थे। ये उज़्बेकिस्तान की एक एयरफोर्स बेस है तरमीज़ के ऊपर। वहाँ पे जो है उसकी तस्वीरें ली गई और वहाँ पे दिखाया गया कि ये जो अफगानिस्तान के जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हैं ये वहाँ पे उनकी एयरफोर्स ने जाके तो पार्क कर दी हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अब अमेरिका इन चीज़ों को जो है वो अफगानिस्तान को वापस नहीं होने दे रहा। उज़्बेकिस्तान को उसने रोका हुआ है कि वो ये चीज़ें अफगानिस्तान को नहीं देगा, ऑल्दो ये प्रॉपर्टी अफगानिस्तान की हुकूमत की है। हुकूमतें तो देखे चेंज होती रहती हैं। आज पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी की हुकूमत है, कल पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी पार्टी की हुकूमत थी। तो जो चीज़ें होती हैं वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं, वो तो उस मुल्क की प्रॉपर्टी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त कौन बैठा हुआ है। तो वो जो सारे हेलीकॉप्टर और जो सारे जहाज़ हैं उनको अमेरिका जो है वो एयरलिफ्ट कर रहा है और एयरलिफ्ट करके उनको वो अमेरिका लेके जा रहा है। अब UAE के अंदर एक मैक्सिमस एयर है, ये बेसिकली UAE गवर्नमेंट का एक एविएशन ग्रुप है, उसकी एक सब्सिडरी है। अमेरिका ने इस मैक्सिमस एयर को जो है वो इस्तेमाल किया है। इस मैक्सिमस एयर के पास एक एंटोनोव AN-124 रशियन कार्गो प्लेन है। बहुत बड़ा प्लेन है, बहुत हैवी किस्म का कार्गो जो है वो उठा सकता है। उसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान से ये अफगानिस्तान के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको स्मगल किया, उनको वहां से उठाया और उनके बाद वो जो है वो उनको अमेरिका ले गया। वहां पे उसने ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बोनयार्ड के अंदर रख दिया और कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको अमेरिका ने यूक्रेन के हवाले कर दिया। अब देखें, चीज़ ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की है और अमेरिका उनको जो है वो उठा के अपने मुल्क में लेके जा रहा है। वहां पे उनको उसने बोनयार्ड के अंदर रख दिया है। जब किसी और मुल्क के अंदर उसने लड़ाई डलवानी होगी तो वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को जो है वो इस्तेमाल करेगा। एक ग्रुप को वो ये हेलीकॉप्टर दे देगा और दूसरे ग्रुप के खिलाफ जो है वो उसकी लड़ाई करवा देगा। यानी कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ वो इक्विप करेगा इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए से जो कि अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी है और उस मुल्क के अंदर जो है वो लड़ाई करवा देगा। दूसरा वो क्या काम कर रहा है कि दूसरा वो इन हेलीकॉप्टर्स को जो है वो यूक्रेन के हवाले कर रहा है। यूक्रेन के हवाले क्यों कर रहा है? यूक्रेन को वो ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह इस वजह से दे रहा है ताकि वो यूक्रेन को रशिया के खिलाफ जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। प्रॉपर्टी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की है, मर्जी अमेरिका की चल रही है, इस्तेमाल यूक्रेन करेगा किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। ये इनके मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं जो ये दुनिया के ऊपर लागू करना चाहते हैं। यानी कि माल किसी का, इस्तेमाल कोई करेगा, मर्जी किसी की चलेगी और सफ़र कोई करेगा। इस वक्त 24 के करीब अफगान एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उनके मुल्क से बाहर हैं। उनके ऊपर मर्जी चलेगी अमेरिका की। अब अमेरिका जिसको चाहे वो ये हेलीकॉप्टर दे सकता है। 3 हेलीकॉप्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो अमेरिका लेके जा चुके हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने बोनयार्ड के अंदर रख दिए हुए हैं। कुछ हेलीकॉप्टर जो कि यूक्रेन के अंदर रिपेयर के लिए भेजे गए थे, अब रिपेयर खत्म हो जाने के बाद उन्होंने यूक्रेन के हवाले ही कर दिए हैं और अमेरिका ने यूक्रेन से कहा कि आप इनको जो है वो इस्तेमाल करें और किसके खिलाफ इस्तेमाल करें? डेफिनेटली रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करें। और जब लोगों ने अमेरिकन एयरफोर्स से इसके बारे में पूछा कि आप इन अफगानिस्तान की एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को क्यों अमेरिका लेके जा रहे हैं, तो अमेरिकन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने इन क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान एयरफोर्स के 12 सेसना C-208 जहाज जो हैं वो इस वक्त ताजिकिस्तान के अंदर भी हैं। कुछ जहाज जो थे वो उज़्बेकिस्तान चले गए थे और कुछ ये जो 12 सेसना जहाज थे इनको उनकी एयरफोर्स के पायलट्स जो थे वो ताजिकिस्तान ले गए थे। अब अफगानिस्तान ताजिकिस्तान से भी ये जहाज वापस मांग रहा है, लेकिन ताजिकिस्तान की हुकूमत जो है वो उसको कोई जवाब नहीं दे रही। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान को असला देना था, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ वादा किया हुआ था, उनमें से जो
جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز امریکہ نے افغانستان کی حکومت کو دینے تھے، 37 ایسے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تھے جو بھی امریکن گورنمنٹ نے افغانستان کی حکومت کو نہیں دیے تھے، اور ابھی ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر جب سے کرزئی کی حکومت گئی ہے، امریکہ نے افغانستان کی حکومت کا جو مال ہے وہ کھانا شروع کر دیا۔ لیکن جو بھی ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کی چیزیں تھی، افغانستان کی حکومت کا مال تھا، جو کہ اب امریکہ کے اندر گلے سڑے گا، یا اس کو رشیا یا امریکہ کے دوسرے ایڈورسریز کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ دونوں حالات کے اندر نقصان جو ہوگا وہ افغانستان کے لوگوں کا ہوگا، جن کی یہ چیز تھی، جن کے ملک کے اندر اتنی دیر سے امریکہ نے قبضہ کر رکھا تھا، جن کا ملک امریکہ نے تباہ کر دیا، اور پھر جو ان کی چیزیں بھی تھیں وہ بھی امریکہ لے کے تو اب فرار ہو رہا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک انفارمیشن میرے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔